For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले के वीडियो में हमने पार्ट 3 वहारे हमदर्द कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि आपने उसके सारे जो अध्याय है, स्वाध्याय वगैरह, ये आपने डाइजेस्ट से कंप्लीट कर लिए होंगे। अब हम जैसे कि आप यहाँ पीडीएफ में देख रहे हो, चैप्टर 4 मन, ये एक कविता है और इसके नीचे दिया है पूरक पठन। पूरक पठन का अर्थ ये है यहाँ कि कवि ने जो छोटी छोटी प्रासंगिक जो घटनाओं को उन्होंने पंक्तिबद्ध किया है उसका संक्षिप्त रूप में यहाँ पर वर्णन किया है और उसको आप मानसिक रूप से समझने के लिए तैयार होते हो। तो ये ऐसी सामग्री है जो कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा जो अनुभवी चीज है उसको समझने के लिए लिखी गई है, इसलिए इसको पूरक पठन कहा गया है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मन, इसके जो कवि है वो है विकास परिहार। इनका जन्म 1983 गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। परिचय, विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। विकास परिहार ये एक फौजी थे और उन्होंने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना में अपना योगदान दिया। उसके बाद इन्होंने पत्रकारिता यानी जो जर्नलिज्म होती है या जो संपादक होते हैं न्यूज़पेपर के, उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया। उसके बाद वो रेडियो से भी जुड़े, जो आप आकाशवाणी के कार्यक्रम वगैरह सुनते हैं, इनमें भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों में भी जुड़े हुए हैं। इनका साहित्य, कविता और जितना भी हिंदी साहित्य में विधाएं होती है उनमें काफी उनका जो रुचि है वो बढ़ी हुई है। विकास परिहार का साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रुझान है, इसलिए जो नाटक होते हैं, जैसे कि आप दूरदर्शन या बाकी चैनल्स पर जो नाटक होते हैं, जो थिएटर्स जिसको कहते हैं, तो वो जो नाटक है उन गतिविधियों में भी ये संलग्न है। पद्य संबंधी हाइकू, यह जापान की लोकप्रिय काव्य विद्या है। ये जो हम इस वक्त कविता देखने वाले हैं ये जापान की काव्य विद्या है, यानी इसमें जो भी हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे उसमें पद्य लिए हुए, तो इस तरह छोटे पद्य की रचनाएं जो है ये हाइकू कहलाती है और ये जापान की प्रसिद्ध संक्षिप्त काव्य विद्या है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। तो ये छोटी छोटी, जैसे कि आप अपने पुस्तक में देख रहे हो, यहाँ पीडीएफ में भी देख रहे हो, बहुत छोटी पंक्तियों में बहुत ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड लिखे हुए हैं, इसीलिए इनको दुनिया की सबसे छोटी कविता कहा जाता है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य में हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। 5वें दशक के बाद हाइकू को हिंदी साहित्य में एक विशेष दर्जा देकर उसको आपको सिलेबस में जिस तरह आपको रखा गया है वैसे ही हिंदी साहित्य में भी उसका एक प्रमुख स्थान दिया गया है। हाइकू कविता 5, 7, 5 जमा 17 यानी 5 + 7 + 5 = 17 इस क्रम में लिखी जाती है। जैसे कि आप अगर पहले देखोगे घना अंधेरा, तो पहली लाइन में सिर्फ 5 ही अक्षर है, उसके बाद चमकता प्रकाश उसमें 7 अक्षर है और उसके नीचे और अधिक में फिर से 5। तो इस तरह 5, 7, 5 जमा 17 जमा मतलब = सो 5, 7, 5 जमा 17 इस तरह से इसके हर एक पद्य लिखे जाते हैं। सो आगे है, प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। जो हाइकू यहाँ पर प्रस्तुत किया है उन्होंने अपने जीवन काल में हुए प्रसंगों को बहुत ही संक्षिप्त रूप से इस 5, 7, 5 के ढांचे में रखकर बहुत ही अर्थपूर्ण यहाँ पर कविता दी गई है। तो अभी हम कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। इसकी पहली जो पद्य है वो है, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। सिर्फ थोड़ी सी लाइन दी है लेकिन इसका अर्थ बहुत ज्यादा गहरा है कि कवि कहना चाहते हैं कि जब घना अंधेरा होता है तभी हमें प्रकाश की जो है वो कीमत समझ में आती है। तो इस थोड़ी सी लाइन को हम और अगर डिटेल में देखें तो ये इस तरह है कि जब हमारे जीवन में किसी चीज की कमी होती है या जब तक वो चीज हमारे पास होती है तो उसकी हमें कदर नहीं होती है, लेकिन वो जब चीज चली जाती है या वो हमसे जब दूर हो जाती है तो हमें उसकी कदर धीरे धीरे महसूस होने लगती है। सो यहाँ घना अंधेरा है, घने अंधेरे में अगर आपको कोई वस्तु की कीमत अगर महसूस होगी तो वो है उजाला। अगर अभी यहाँ पर अगर इस कमरे में अगर उजाला है तो मुझे उतना उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी या उतना उसका महत्व नहीं होगा, लेकिन अचानक से अगर लाइट चली जाती है तो यहाँ इस कमरे में अंधेरा होगा, मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो मुझे उस वक्त उजाले की कीमत ज्यादा समझ में आएगी। तो यहाँ कहा गया है कि घना अंधेरा चमकता प्रकाश, कि अगर कहीं घना अंधेरा है तो वहां रोशनी की थोड़ी सी जो किरण होगी ना उसका और अधिक महत्व समझ में आएगा। उसी तरह हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है और उन घटनाओं में
हम कई बार ऐसी चीजें या लोगों का महत्व अपने जीवन में नहीं देखते जब वो हमारे पास होते हैं, और जब वो हमसे दूर चले जाते हैं तो फिर उनका महत्व हमें समझ में आता है। अगली पंक्ति है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। अब कवि आगे कहना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ काम करते जाना चाहिए और उसके बदले में पाने की नहीं सोचना चाहिए। अब इससे रिलेटेड एक मैं छोटी सी बात बताता हूं कि एक टीचर थे और उनकी क्लास में एक अनाथ बच्चा था। तो वो उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, क्योंकि जिस तरह से उनके क्लास का जो वातावरण था कि किसी एक विशेष बच्चे को ही क्लास में आगे रखा जाता था और उसे बार बार प्रोत्साहित किया जाता था। लेकिन उस शिक्षक का ये था कि मेरे क्लास में जितने भी, यानी उस कक्षा में जितने भी बच्चे हैं, सारे के सारे जो है वो फ्रंट लाइन यानी टॉप में खड़े हो। तो वो हमेशा उन सभी को प्रोत्साहित करते थे। तो उनका यही मोटिव है या उनका जो मकसद था वो हमेशा यही था कि जो सारे बच्चे हैं वो हमेशा आगे की तरफ रहे। तो वो उनके लिए कुछ ना कुछ करते जाना चाहते थे। बट उन बच्चों में से कुछ बच्चे जो है जिनके लिए, जैसे उस अनाथ बच्चे के लिए किया, अंत में जाके उसने उसी जो शिक्षक है उसको धोखा दे दिया। आगे कहा है कि जीवन सारा, कि जीवन भर करते जाओ, कहीं ना कहीं उस चीज की उस बच्चे को भी कीमत समझ में आई और फिर वो उस शिक्षक को वापस मिला और फिर जो भी उनके बीच में जो संबंध था वो वापस से जुड़ गया। क्योंकि उसे जब तक वो शिक्षक उसके जीवन में था, वो करते जा रहा था, तो उसे उसकी जो कीमत है वो नहीं समझ में आई। और जब वो उससे दूर हो गया और फिर जब उस तरह का घटनाक्रम उसके साथ घटने लग गया, तो उसके बाद उसे उसकी कीमत समझ में आई कि नहीं, कि कौन सी चीज उसके जीवन में महत्व रखती है। तो यहाँ उसी तरह है कि करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, कि आप अपने जीवन में लगातार कर्म करते जाओ। अगर आप किसी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, जैसे मैंने अपने जीवन में जो 2-3 मेरे जो विद्यार्थी है, तो ऐसे गिने चुने विद्यार्थी जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन मैंने कभी उनसे ये रिटर्न नहीं मांगा या उसके बदले में मैंने ये कभी अपेक्षा नहीं रखी कि उनसे मुझे कुछ रिटर्न चाहिए। क्योंकि आप 10वीं के स्टूडेंट हो, आप पास होने के बाद आगे की पढ़ाई करने जाते हो, तो आप मुझे उसका रिटर्न नहीं दे सकते हो या आप किसी को भी उसका रिटर्न नहीं दे सकते हो, या सामने वाला जो आपके लिए कुछ करने की उम्मीद रखता है उसने भी कभी भी आपके लिए अगर वो स्वेच्छा से करना चाहता है तो करे, लेकिन उसके बदले में वो आपसे कोई भी चीज वापस पाने की इच्छा नहीं रखता हो। तो इसलिए इस लाइन का अर्थ है कि करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, कि जीवन भर आपको जो भी इच्छा है, अगर आप पढ़ाना चाहते हो, जिस तरह अगर मैं पढ़ाना चाहता हूँ तो मैं जीवन भर लगातार अगर पढ़ाना ही चाहता हूँ, तो चाहे वो निःशुल्क हो यानी बिना पैसों का हो या अगर पैसे लेकर, तो मैं कंटिन्यू पढ़ाते रहूं। मैं ये नहीं देखूं कि उस चीज से मुझे रिटर्न कुछ मिलेगा। हाँ, ये यहाँ पर शिक्षक का एक होता है कि रिटर्न उसके जो परसेंटेज है, यानी कि बच्चे का जो गुणांक है वो गुणांक बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये एक अपेक्षा होती है। तो यहाँ टीचर की अपेक्षा होती है कि जो बच्चे को वो पढ़ा रहा है उसका ज्ञान उसको पूर्ण तरह से मिले और उसके परसेंटेज जो है वो अच्छे हो। सो इस पंक्ति का अर्थ करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, यानी जीवन भर बिना किसी लालच और वापस रिटर्न मिलने की इच्छा के बस करते जाना है। आपको बस कर्म करते जाना है, उसका फल कभी ना कभी आपको मिलेगा। अगली पंक्तियां है, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। तो ये भी उसी पुराने वाले पंक्तियों से मिला जुला है कि जब तक आपके जीवन में आपकी नैया संभालने वाला, यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि आपकी नैया संभालने वाला सबसे पहले आपके माता पिता होते हैं, उसके बाद आपका शिक्षक होता है जो आपको आपके जीवन में लड़ने का, भिड़ने का ये गुण सिखाता है, और उसके बाद होता है समाज, कि जिस समाज में आप रहते हो उस समाज से आपको लड़ना भिड़ना आगे सीखना होता है। तो यहाँ है कि जीवन नैया मझधार में डोले, तो ये जो जीवन है ये मझधार के समान है, यानी बहता हुआ एक तेज तूफानों से भरा हुआ एक समुद्र है, जिसके अंदर आपका जो जीवन है वो नाव के समान है और आप उसमें उस लहरों में हिलकोले खाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हो। अगर कोई अच्छा खिवैया यानी कि नाव को आगे चलाने वाला या कोई ऐसा पथ प्रदर्शक या गाइड मिल जाता है जो आपकी जीवन नैया को किनारे तक लेके जाता है, तो उसका साथ ना छोड़ें। अगर वो आपको आपके जीवन के कुछ ऐसे गुण सिखा रहा है जो आगे जाकर आपको सामाजिक तौर पर एक अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं, तो उससे जितना प्राप्त करने की कोशिश होती है उतना आप ले सकते हो। संभाले कौन। और अगर ऐसी कंडीशन और अगर ऐसी समस्या आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां पर आपकी नैया डूबने वाली हो और आपने उस व्यक्ति को भी छोड़ दिया हो जो आपको संभालता हो, तो फिर आपकी नैया कौन संभालेगा। तब ऐसे समय में आपको
उस व्यक्ति से या अपने माता पिता से या शिक्षक से सीखे हुए गुणों का वहां पर इस्तेमाल करना है, क्योंकि हर समय आपके माता पिता आपके पास नहीं होते हैं। तो अगर ऐसी किसी आप समस्या में फंस जाते हो जहां पर आपको लगे कि आपकी जो नाव है वो मझधार में फंसी हुई है, ना आप सोचने समझने की शक्ति रख रहे हो, या ऐसा कि आपका कोई गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो, तो उस समय आपको आपकी बुद्धि से सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगली पंक्तियां है, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। अब यहाँ कवि ने इन सारी बातों के बीच में उत्सवों का भी ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। इस पंक्ति के माध्यम से वो भारत के विभिन्न रंग, यानी रंग विभिन्न प्रकार के होते हैं, वैसे ही भारत में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। तो यहाँ कवि उन रंगों के माध्यम से भारत के विभिन्न प्रदेशों, जातियों, भाषाओं, बोली और विभिन्न जाति वर्गों को आपस में किस तरह से एक है इसका वर्णन करना चाहते हैं। तो रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, कि जिस तरह फागुन में सारे रंग मिलकर एक हो जाते हैं, वैसे ही भारत भूमि पर सारे जाति धर्म के लोग सभी एक है और सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो जिस तरह फागुन महीने में ये होली का त्योहार आता है, उसी तरह हमारे देश में जो सारे धर्म जाति के लोग हैं ये 12 महीने फागुन के त्योहार की तरह आपस में हिलजुल कर और मिलकर रहते हैं। और इसीलिए हमें भी हमारे मन में द्वेष और बाकी भावनाओं को छोड़कर सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, ताकि इस देश की प्रगति हो सके। अगली पंक्ति है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि अगर जीवन में बहुत ज्यादा निराशा, बहुत ज्यादा कष्ट या ऐसी कोई कंडीशन आ जाए या ऐसी कोई समस्या आ जाए जिससे आप पार नहीं होते हो, तो आपको कांटों से उदाहरण लेना चाहिए कि कांटों के बीच खिलता फूल, कि वो फूल जो है वो कांटों के बीच में खिला है, लेकिन उन कांटों से बचता हुआ वो अपने आप को बिल्कुल खिला देता है और लोगों का ध्यान फूल की तरफ जाता है, ना कि उन कांटों की तरफ। तो हमारे आसपास जितनी भी समस्याएं हो, जितनी परेशानी हो, चाहे लोग कितने ही कांटे बोलते हो, कि अगर जैसे कोई अगर मैं शिक्षक हूं तो शिक्षक के तौर पर उदाहरण देता हूं कि अगर कोई शिक्षक है और वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो बहुत सारे जो अन्य टीचर रहते हैं या जो दूसरे स्कूल के जो टीचर रहते हैं वो बहुत बार ऐसी तानाकशी करते हैं कि अरे वो तो अच्छा नहीं पढ़ाता है, या वो प्रेशराइज करता है, वो डराता है। तो ये जो होते हैं ये सिर्फ बाहरी कांटे हैं जो लोगों को बाहर से दिखते हैं, लेकिन जब वो शिक्षक से आमने सामने मिलते हैं या उसके गुणों को वो कहीं से पता करते हैं कि वो क्या बता रहा है या वो किस तरह से है या उसका असली जीवन किस तरह से, तो फिर उन लोगों को पता चलता है कि नहीं, ये तो फूल की तरह खिल गया और ये जो सारे लोग जो उसके बारे में बातें करते हैं ये सारे कांटे हैं। तो आपको भी अपने जीवन में फूल की तरह खिलना है, चाहे आपके आसपास कितने ही कांटे क्यों ना हो। तो इसका सरल अर्थ आप इस तरह देखेंगे कि जीवन में कितने भी कांटेनुमा समस्याएं आ जाए, कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाए, हमें फूल की तरह खिलकर दिखाना है, क्योंकि फूल हमें खिलते हुए फूल में सुगंध होती है और वो भंवरे मधुमक्खियों को आकर्षित करता है। यानी ऐसे लोगों को भी वो मधुमक्खी वैसे देखे तो विषैली होती है, उसके बावजूद वो विष होने के बावजूद भी वो क्या है, क्योंकि फूल अच्छा है, उसके गुण अच्छे हैं, इसलिए वो भी आकर्षित होती है। भंवरा बहुत शोर मचाता है, हमें परेशान, उसकी आवाज से हमें परेशानी होती है, फिर भी वो फूल के ऊपर आकर बैठकर उसका पराग जो है वो चूसता है। सो यहाँ पर उन दोनों जीवों को जो कि खतरनाक एक मान के चलते हैं, वो उस फूलों के गुणों के कारण उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो वो क्या प्रेरणा दे रहा है कि कितनी भी विकट परिस्थितियां या कांटों जैसी समस्या हो या कांटों जैसे लोग हो, उनके बीच में भी हमें फूल जैसा खेलना चाहिए। अगली पंक्तियां है, भीतर कुंटा आंखों के द्वार से आई बाहर। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि अगर आपके भीतर किसी प्रकार की कोई कुंठा है, कोई दुख है, कोई शोक है जो आप बहुत सालों से दबा कर रखे हो, या किसी अन्य व्यक्ति के कारण आपके जीवन में वो दुख और कुंठा आती है, तो आप कभी भी उस दुख को लेकर संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। उस दुख के कारण आप कभी भी किसी भी जगह पर जाओगे तो वो आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिखेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में, जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है सबकॉन्शियस माइंड, आपका दिमाग या आपकी जो शरीर रचना है वो तो उसको नहीं मतलब इफेक्ट करेगी, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उस बात को घुमाते रहता है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो भीतर कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर,
तो ऐसी कुंठा, ऐसी जली कटी बातें या ऐसे दुख वाले जो क्षण हैं वो आंखों के द्वार से या आंखों के रास्ते अगर वो आंसू के रूप में बाहर आ जाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर वो दिल के अंदर रह गए तो उससे एक नफरत या एक विष तैयार होता है जो ना आपके लिए अच्छा है, ना जिस व्यक्ति के लिए वो विष आपने धारण करके रखा है वो अच्छा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि भीतरी कुंठा, अगर आपके मन में राग, द्वेष, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी या समस्या है तो उसे ऐसा कोई हितैषी, ऐसा कोई दोस्त मित्र आप जिसको अपने जीवन में रख सकते हो, उससे वो आप बता सकते हो। अगर बताने के बाद वो कई बार ऐसा होता है कि वो उस समस्या को हल नहीं कर सकता, लेकिन आपके बताने के बाद उस समस्या का थोड़ा सा समाधान मिल जाता है या आपका मन जो है वो हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर मन की जो कुंठा है उसको आंखों के रास्ते यानी आंसुओं के साथ बहा दो, इस तरह का वहां पर उन्होंने कवि ने यहाँ पर संदेश दिया है। अगली पंक्तियां है, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। अब जो आंखों से निकला हुआ पानी है उसी को अगली पंक्तियों में उन्होंने कंटिन्यू किया है कि आंखों का जो जल है वो खारा, जो हमारे आंसू होते हैं वो खारे होते हैं। सो खारे जल से धुल गए विषाद, कि जैसे ही आपके आंसू निकल आते हैं तो उस व्यक्ति के लिए या उस समस्या के लिए या उस घटना से जुड़े हुए सारे जो दुखद या बुरे जो अनुभव है वो आंसुओं के रास्ते बाहर निकल आते हैं। और जितनी बार आप उस समस्या को लेकर रो लोगे तो आपका मन हल्का हो जाता है और वो जो उस घटना से या उस व्यक्ति से जुड़े हुए सारे बुरे पल है वो सारे के सारे आपके आंसुओं से बह जाते हैं और मन पावन। और इस सारी समस्या का समाधान होने के बाद यानी वो जो खारा जल है या वो जो दुख है आपकी आंखों से बहने के बाद आपका मन उतना ही पवित्र और पावन हो जाता है जैसा पहले था आपके मन में। और एक विशेष तौर पर एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको बता दूं कि आपके दिमाग में कभी भी किसी भी तरह का विषाद यानी दुख, शोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके दिमाग में चलते रहता है तो आप कभी भी अपनी जो विद्यार्थी जीवन है उसमें आप पूरी तरह से आप 100% नहीं दे सकते। आपका मन एक छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए जो आज कुछ हुआ तो कल वो भूल जाए, इस तरह से, ताकि आपके मन में अगर कोई चीज ना रहेगी तो आप जो काम करोगे उसके ऊपर आप 100% दोगे। जैसे एक छोटा बच्चा अगर कोई काम कर रहा है तो वो पूरी तरह से, अगर वो मिट्टी भी खेल रहा है तो उस मिट्टी को खेलते हुए वो 100% देता है, क्योंकि उसके मन में सिर्फ उस एक काम के ऊपर फोकस होता है, उस काम के प्रति उसकी लगन होती है। ऐसे ही आपके मन में किसी भी प्रकार का विषाद, किसी भी प्रकार का द्वेष अगर नहीं रहेगा तो ही आप अपने विद्यार्थी जीवन के साथ आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, कि आपके आंखों से निकला हुआ खारा जल जो है वो आपकी सारी की सारी समस्याओं को धोकर आपका मन जो है वो सुंदर पावन बना दे। अगली पंक्तियां है, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। अब इस पंक्ति का जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा गहरा है कि मृत्यु को जीना, कि आपको, जैसे कि ये विकास परिहार भारतीय वायुसेना में थे तो हर क्षण उनको ये समझना है कि अगले ही पल मेरी मृत्यु है, तो वो अगले ही पल मेरी मृत्यु है, इसलिए जो अभी पल चल रहा है उसमें वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीते हैं। तो मृत्यु को जीना यहाँ पर अर्थ है कि हम किसी भी पल मर सकते हैं, ये सोचकर हमें अपनी जिंदगी को ऐसे जीना चाहिए दूसरों के लिए, क्योंकि सब खुद के लिए जिंदगी हर कोई जीता है। जैसे कि आप अपने माता पिता के लिए जिंदगी जीते हो, खुद के लिए भी जीते हो, आपके जो भी सगे संबंधी होते हैं उनके लिए, लेकिन अपने सगे संबंधियों को छोड़कर, खुद को छोड़कर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अगर जीवन जीते हो जो आपका कोई भी नहीं लगता है, सगा संबंधी, हम रास्ते से चलते भिखारी देखते हैं और उसके लिए दया का भाव हमारे अंदर आता है तो उसके ऊपर भी हम दया करते हैं। तो मृत्यु हमारे अगले ही पल है, ये सोचकर हमें हर व्यक्ति के लिए ऐसा जीना चाहिए कि बस वो व्यक्ति मेरा है। और जब आपके अंदर ये गुण आ जाएगा तो आपके मन में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी विषाद या लालच वाली भावना नहीं रहेगी। तो मृत्यु को जीना जीवन विष पीना। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप इस तरह से जीवन जीने की कोशिश करते हो, किसी और के लिए जीते हो, तो कोई दूसरा होता है जिसे बहुत ज्यादा जलन ईर्ष्या होती है। तो एक को जहां आप बहुत ज्यादा मान रहे हो, जिसके लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हो, तो उसके लिए जो आप काम कर रहे हो दूसरा उसके प्रति जलता है, तो उस जलन भावना को विष की तरह वो आपको समझता है
तो उस जलन भावना को आपको विष की तरह पीना है कि हाँ, कि मैं अगर एक के लिए काम कर रहा हूं तो दूसरा उससे जल रहा है, तो उसकी जलन भावना को विष की तरह पीना, उसकी गालियां सुनना, क्योंकि पीठ पीछे आप अगर कोई काम करते हो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है। सो उन बातों को विष की तरह पीना, ये जीवन विष पीना यहाँ पर उससे मतलब रखता है कि अगर आप किसी व्यक्ति के लिए पूरे तन मन धन और कर्म वचन से उसके लिए काम करते हो, तन अपने शरीर से, मन यानी दिमाग से भी आप उसके लिए बिल्कुल अच्छा सोचते हो, धन कि आपके पास जितना धन है उसके ऊपर खर्च करने के लिए आप नहीं सोचते हो, तो तन मन धन वचन आपके मुंह से उसके लिए हमेशा अच्छे ही शब्द निकले, और कर्म यानी अगर आप सपने में भी हो तो उसके लिए अच्छा ही काम करते हुए। तो तन मन धन वचन और कर्म, इन 5 चीजों से आप अगर किसी के लिए काम करते हो तो ऐसा है कि आप उसके लिए अपनी मृत्यु के पहले, कि मरने के पहले उसके लिए सब कुछ करके चले जाना। और जीवन विष पीना मतलब जब आप किसी के लिए कुछ काम कर रहे हो तो समाज आपके ऊपर टीका टिप्पणी करता है, उस समाज के बोले हुए या गालियों को आपको विष की तरह पीना है जिजीविषा। और यही जीवन जीने की जो ललक है ये आपको रखती है कि अगर आपका कोई मित्र है जो खो गया है लेकिन उसको वापस मिलने की जो आस्था है कि हाँ, ये मुझे आगे भविष्य में आकर मिलेगा, इस भावना को मन में रखकर जीवन को जीना, यही जिजीविषा है। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि माता अपने पुत्र को खो देती है, या ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में हो जाती है कि कुछ ना कुछ जो है वो हमारे जीवन से जो है वो मिसिंग रहता है, मतलब खाली रहता है। उसको पाने की जो आस है वो लालच वाली नहीं होनी चाहिए। वो एक जैसे एक होता है कि हाँ, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, इस भावना के साथ अगर आप जीवन जीते हो तो ये जिजीविषा कहलाती है कि उस भावना के साथ किसी चीज को पाना। आप भगवान को पाने के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं लेकिन भगवान मिलता ही नहीं है, तो भगवान को पाने की इच्छा में आप करते जाइए, पूजा पाठ करते जाइए, वो मिले ना मिले, लेकिन आप जिंदगी भर, आप मर भी गए पूजा पाठ करते हुए तो भी आपका जो जीवन है वो बाकी लोगों के लिए यादगार रहेगा कि हाँ, इसने अपने कर्म करते गया। यानी जीवन जीने की जो इसकी जो कला थी या तरीका था कि भगवान के प्रति समर्पित था। तो इस तरह इस पंक्ति का अर्थ है, मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजीविषा, कि मृत्यु अगले ही क्षण है, इस तरह अपने जीवन को जीना, जीवन भर सभी के लिए इस तरह काम करना कि अगर आपके कामों से किसी को जलन होती है, ईर्ष्या होती है, तो उस ईर्ष्या और जलन को भी आपको विष की तरह पीना है, और इसी तरह जीवन जीने की कला को जिजीविषा कहते हैं। अगली पंक्ति, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। कई बार ऐसा होता है कि मन में, अब यहाँ कवि कहना चाहते हैं जैसे वो सोल्जर थे और उनको घर में जैसे जितना उनका वायुसेना में उनका जो समय रहा है तो वो घर में जाने की इच्छा रखते होंगे, त्योहार आते होंगे, सो ये अलग तरह की पीड़ा है। लेकिन कई लोगों के मन में, जैसे किसी को अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र की लालसा है, किसी को अगर पढ़ाई नहीं आती है तो उसको लगता है कि मुझे पढ़ाई क्यों नहीं आती। तो ऐसे कई प्रकार के मन में पीड़ा होती है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आके, अगर आपको ऐसा कोई दुख है जो किसी दूसरे व्यक्ति के वजह से है और वो आपके मन में है, तो आपका मन कभी भी शांत नहीं रह सकता। तो थोड़ी देर पहले मैंने जो पढ़ाया कि मन को पूरी तरह से पावन कर दीजिए, यानी उस व्यक्ति के लिए किसी भी तरह की जलन भावना या उस व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार की द्वेष भावना आपके मन में ना हो तो ही आपका मन शांत रह सकता है, वरना मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आके। और अगर मन में वो पीड़ा कंटिन्यू या लगातार चलती रहे तो वो मन की पीड़ा जो है वो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें बताएगी कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या आपको बार बार उन चीजों के बारे में वो अग्रेसिव करेंगे। उसके बारे में कभी गुस्सा आएगा, कभी आप रोओगे, कभी हंसोगे, कभी अकेले ही पागलों जैसे हंसना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी जो बातें हैं ये मन के अंदर चलती रहेगी, क्योंकि मन आपका शांत नहीं होता है, और फिर कई बार आप उससे दुखी होकर आपकी आंखें बरस आएगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आके, कि अगर आपके मन में ऐसा कोई दुख, ऐसा कोई विशाल अगर आपके अंदर है तो वो धीरे धीरे बादलों के समान विशाल रूप लेते जाएगा और एक दिन वो बरस पड़ेगा। यानी अगर उस व्यक्ति के ऊपर आपका गुस्सा है तो अगर वो सामने है तो उसके ऊपर वो गुस्सा निकल पड़ेगा, या ऐसे ही उसका गुस्सा किसी और पर निकल पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि मन का जो द्वेष है वो द्वेष ना रहे तो आप अपनी जो जिंदगी है वो अच्छे ढंग से जी सकते हैं। अगली पंक्ति है, चलती साथ पटरी रेल की फिर भी मौन।
कि अगर जीवन में कभी ऐसी समस्या आ जाए, कवि यहाँ कहना चाहता है कि कभी ऐसी समस्या आ जाए कि आपके चहेते हितैषी यानी आप जिनको बहुत ज्यादा चाहते हो और ऐसे लोगों के साथ भी आपको रेल की पटरियों की तरह चलना पड़े, आप बहुत चाहते हो कि आप उनके साथ रहे, उनके पास रहे, लेकिन कभी ऐसी समस्या आती है कि रेल की दो पटरियों की तरह आपको जिंदगी भर के लिए एक डिस्टेंस पर बांध दिया जाए। जैसे कि रेल की पटरियां डिस्टेंस पर होती है, तो ऐसे डिस्टेंस पर या एक सीमित दूरी के ऊपर आपको बांध दिया जाए, तो उस दूरी के कारण आप हमेशा उससे दूर रहोगे, यानी रेल की पटरियों की तरह। तो भी आपको अपने जीवन को जीना है। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौत। तो आपको अगर लोगों की वजह से या समाज की वजह से आपके चहेती हितैषी के साथ भी आपको रेल की पटरियों की तरह एक दूरी बनाकर चलने के लिए कहा जाए, तो आपको बिना किसी तरह का झगड़ा द्वेष किए हुए उस व्यक्ति के लिए कि वो अपने जीवन में खुश है, उसको देखते हुए रेल की पटरियों की तरह चुपचाप, जैसे रेल की पटरियां शांत पड़ी रहती है और दोनों दूरी पर है, वो कभी एक नहीं हो सकती, ऐसे ही आपको उस व्यक्ति के साथ अगर एक होना हो और वो नहीं होने के लिए मिल रहा है, यानी समाज ने आपके बीच में वो दूरियां ला दी है या ऐसे कई सारी समस्याएं आ गई है कि आप एक नहीं हो सकते, तो रेल की पटरी की तरह आपको डिस्टेंस यानी दूरी बनाकर चुपचाप अपने जीवन को चलते देना चाहिए। तो इसका अगर संक्षिप्त में मीनिंग देखेंगे हम, चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौत, कि जीवन में अगर हम किसी हितैषी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि उसके पास रहकर भी करें, हम दूर से ही उसका भला कर सकते हैं। जिस तरह रेल की पटरियां दोनों दूर दूर होती है, लेकिन उन दूर दूर रेल पटरियों के ऊपर भी जो रेल चलती है, यानी दूसरे लोग उससे फायदा उठा सकते हैं, रेल की पटरियों के ऊपर रेल चलती है, उसी तरह रेल की पटरियां यानी आप और आपका हितैषी अगर दूर भी हो तो भी समाज आपको देखकर एक अनुभव करता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए है और ये दोनों अपने जीवन को चुपचाप मौन इसीलिए जी रहे हैं क्योंकि समाज ने या कुछ लोगों ने उनके ऊपर ऐसी बंदिश ला दी है कि वो दोनों एक नहीं हो सकते, उन दोनों को रेल की पटरियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करना है। अगली पंक्ति है, सितारे छिपे बादल की ओट में सूना आकाश। अब यहाँ जो मतलब दिया है ये आपको भारत के सितारों की तरफ से दिया हुआ है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि सितारे छिपे बादलों की ओट में। सितारे से यहाँ पर कवि का आशय है वे लोग जो धरती पर बहुत महान कार्य करके चले गए, जैसे अब मैं उदाहरण के लिए दूं को एपीजे अब्दुल कलाम या जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, ऐसे महान पुरुष, स्वामी विवेकानंद जो है, तो ये सितारे थे, ये हमारे देश के गौरव थे। तो ये बादलों की ओट में छुप चुके हैं और सूना आकाश, कि बादलों की ओट यानी कि अंधकार जिस तरह हो जाता है और सूना आकाश है, यानी अब आसमान में कोई भी सितारे नहीं है, तो हम इसी को धरती के ऊपर समझते हैं कि धरती पर यानी भारत भूमि पर ऐसे महान लोग जन्म लिए हैं और अब ये धरती उन महान लोगों को खो चुकी है, यानी उनका देहांत हो चुका है। तो ऐसे महान लोगों की कीर्ति यहाँ पर गूंजती रहती है, उनके काम गूंजते रहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जो कि बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उनका नाम यहाँ गूंजता है। कई ऐसे कवि है जिनका नाम यहाँ गूंजते रहता है, जैसे सुमित्रा नंदन पंत है, सूरदास जी है, मीराबाई है। तो हिंदी साहित्य में भी या साइंस में या किसी भी फील्ड में आप जाइए तो बहुत सारे ऐसे जो नाम हैं जो अपने कर्म को चरितार्थ करते हैं। सो सितारे ये हिंदी साहित्य के लिए या इस भारत भूमि के लिए या इस धरती के लिए सितारे हैं। ये सितारे बादल की ओट में छुप गए हैं, यानी समय के साथ साथ इनका देहांत हो गया है और अब ये धरती आकाश में जिस तरह तारे नहीं होने पर वो सूना हो जाता है, उसी तरह अब ये तारों से सूनी हो गई है। इन सूने आकाश को या इस सूनी धरती को अब आपके ऊपर छोड़ा गया है कि अब आप भी उन्हीं सितारों की तरह जगमगाओ और इस धरती को फिर से सितारों से जगमगा दो। अगली पंक्ति है, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि यहाँ कहते हैं कि जो पुराने लोग थे उन्होंने जो काम किए, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे वो सैनिक के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जिन महान पुरुषों ने काम किया है वो मर गए हैं या वो उनका देहांत हो गया है, वो शहीद हो गए, वो अमर हो गए, लेकिन उनकी कहानियां आज भी यहाँ पर प्रचलित है। तो यहाँ उनके गीतों को अमर करने का मतलब है कि उनकी कहानियां आज भी प्रचलित है, आज भी वो अमर है। सम्राट अशोक अमर है, सिकंदर की कहानियां भी है। तो ऐसे वो लोग चले गए, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध उनकी भी यहाँ पर जो कहानियां हैं प्रचलित है कि वो लोग चले गए हैं, लेकिन उनके काम, उन्होंने दिए हुआ समाज का जो योगदान है वो आज भी अमर है। अब जैसे उदाहरण के लिए लता मंगेशकर, वे इतने सारे गीत गा चुकी है, 60,000 से भी ज्यादा गीत उनके नाम यहाँ पर भारत भूमि में है और कई भाषा में उन्हें गाए हैं।
तो आज भले ही वो गाती नहीं है, लेकिन उनका नाम जो है वो भारत रत्न में मिला हुआ है, वो भारत के हर हिस्से में जानी पहचानी जाती है। तो वो उनका नाम जो है वो पहले ही अमर हो चुका है, उनके गीत अमर हो चुके हैं। वे आज गाती नहीं है, लेकिन पहले जो उन्होंने गीत गा के रखे हुए वो आज भी जन जन के मुख के ऊपर है। ऐसे ही कई सारे, रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने जन गण मन लिखा है जो कि हमारा राष्ट्रगान है और वो जन जन के मुख पर है। तो जो उन्होंने काम किए हैं वो आज भी अमर है, हम उन्हें भूले नहीं है। अगली पंक्ति है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। आखिरी पंक्ति ये है कि जिस तरह आप समाज में रहते हो, आप घर में रहते हो, आप ऐसे उन्नत लोगों के बीच में रहते हो, लेकिन अगर आप उनसे कुछ भी नहीं ले पाए तो फिर जिस तरह मछली जल में रहकर प्यासी, कि मछली विशाल समुद्र में रहती है, पानी ही पानी होता है, लेकिन वहां पर जिस तरह वो उसका पानी नहीं पी सकती, वो मछली प्यासी है, यानी उसके पास इतनी सारा जल जो है वो व्यर्थ है। उसी तरह आप अगर समाज में रहते हो और आपके पास कुछ अच्छे लोग हैं, वो ज्ञानवान हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं, समाज में जिस चीजों के साथ आपको आगे भिड़ना है या समाज से जिस तरह से आपको लड़ना है, समाज के साथ जिस तरह आपको चलना है, ये सारी चीजें अगर आपको लोग सिखा रहे हैं और आप वो नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस मछली की तरह है कि जो समाज के इतने उन्नत लोगों के बीच में रहने के बाद भी उस मछली के जैसे हो कि आपके अंदर किसी भी चीज को ग्रहण करने की कोई क्षमता नहीं। तो हमें उस मछली की तरह नहीं बनना है जो जल में रहकर भी प्यासी हो। हमें समाज में रहकर वो सारी चीजें जो है वो खुद समझनी है, खुद ही हमें ग्रहण करनी है, क्योंकि समाज आपको वो चीजें जो है किसी स्वादिष्ट खाने की तरह आपको परोसेगा नहीं। आपको समझना है कि ये दुख है, ये सुख है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये सच है, ये झूठ है, ये सारे के सारे जो परख है ये आपको खुद अपने आप समझ में आएंगे। तो यहाँ ये कविता खत्म होती है। इस कविता में शब्द संसार दिया हुआ है और कुछ स्वाध्याय से रिलेटेड जो चीजें दी है, उपायोजित लिखित जो भी है, ये हम जब पूरे वीडियो हो जाएंगे तो ग्रामर जितना भी है, यानी व्याकरण हिंदी साहित्य का जितना है उतना व्याकरण जो आपको 10वीं के व्याकरण में आता है वो हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम पूरा जो इकाई 1 है वो कर लेते हैं। इकाई 1 में आने वाला व्याकरण हम पहले वीडियो में लेंगे, उसके बाद इकाई 2 हम शुरू करेंगे और इकाई 2 में आने वाला व्याकरण बाद में। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मन जो पाठ है या ये जो कविता है ये आपको समझ में आई हो। अगर इनमें कोई जो शब्द है, जो कठिन शब्द है इसमें, जैसे कि शब्द संसार में ज्यादातर शब्द दिए हुए, अगर कोई कठिन शब्द इसमें मिलता है जो आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा भी अगर आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखित रूप में चाहिए कि इस हिंदी अनुवाद को संक्षेप में किस तरह से लिखना है, अगर आपको वो चाहिए तो आप उस तरह भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद लिखित रूप में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद गिरधर नागर, एक नई कविता है हमारी। तो तब तक के लिए आज जो पढ़ाया हुआ मन चैप्टर है, इसके एक एक पद्य को आप बार बार सुनिए। हाइकू क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़िए और आप खुद 5-7-5 के फॉर्म में, यानी 5-7-5 इस क्रम में कुछ छोटी छोटी कविताएं करके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.